हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लास में हमने मेथड 6 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, मेथड 6 के ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की साइड। क्वेश्चन लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या कितने क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे, 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है क्या? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स टाइप का। अब हमारा क्वेश्चन है ये, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स टाइप का। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले सीएफ फाइंड करेंगे। सीएफ निकालते हैं। सीएफ के लिए पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी की फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये होगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x इंटू साइन एक्स। अब सीएफ निकालते हैं। सीएफ होता क्या है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ m माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या है, 1 और 1। दो रूट आए। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो सीएफ क्या होता है हमारा, सीएफ इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 ब्रैकेट में e की पावर x। ये आया हमारा सीएफ। अब हमें क्या निकालना है, पीआई निकालना है। पीआई के लिए पहले हम मेथड देख लेते हैं। मेथड क्या था कि अगर हमारा क्यू एक्स एक्स की पावर n, या पहले लिख लेते हैं, पीआई निकालना हमें। देखो पीआई के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ डी। एफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और क्यू एक्स किस टाइप का, x इंटू ई की पावर x साइन x टाइप का। अब हमें इसको क्या करें, यहाँ पर तो हमारे 3 फंक्शन आ गए, x इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस ई की पावर x को इस साइड ले लेते हैं। ई की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ई की पावर x ब्रैकेट में x, ये हमारा फंक्शन हुआ। 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू ई की पावर x और ब्रैकेट में x साइन x। अब ये हमें कुछ इस टाइप का लग रहा है, ई की पावर ax इंटू वाई एक्स टाइप का। और ये कौन सा मेथड है हमारा, मेथड 4। मेथड 4 में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं डी की जगह पर डी प्लस ए। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो 1 अपॉन में, अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन डी की जगह रखेंगे हम डी प्लस 1। 1 इंटू प्लस 1 और ये हमारा ई की पावर x और इंटू में साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा ये हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ई की पावर x अपॉन स्क्वायर ऊपर करो, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 और इंटू में क्या चल रहा है हमारे, डी स्क्वायर
डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d इंटू डी माइनस 2d। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटू में था हमारा x साइन x। अब देखो e की पावर x, x साइन x अपॉन में सॉल्व करो। ये 2d से 2d कैंसिल हुआ और ये +2 इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा एक नीचे क्या बचा, डी स्क्वायर। क्या बचा हमारा, p क्या था, e की पावर x ब्रैकेट में x साइन x अपॉन में डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, e की पावर x को बाहर ले लेते हैं और ये हमारा x 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो ये हमारा मेथड 6 की तरह दिख रहा है। मेथड 6 क्या था, 1 अपॉन एफ डी एक्स की पावर n और हमारा साइन ax हो या फिर हमारा x की पावर n cos ax टाइप हो, ये था हमारा। ये हमारा क्या था, रियल जब आयलर फंक्शन लेते थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, तो ये था हमारा इमेजनरी पार्ट और ये था हमारा cos x क्या था हमारा रियल पार्ट, तो हम इससे कंसीडर करते थे। तो अब हम देखते हैं, नाउ वी टेक, हम क्या करते हैं इस पार्ट को ले लेते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स टाइप। ये पार्ट ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, x कैसा फंक्शन है, cos x प्लस आयोटा साइन x होता है, तो साइन x क्या है हमारा इमेजनरी पार्ट, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट e की पावर आयोटा ax, आयोटा x, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा e की पावर आयोटा x और 1 अपॉन में एफ डी कितना है डी स्क्वायर और x की पावर n, x की पावर n कितना है x। ये हुआ इमेजिनरी पार्ट को IP लिखते हैं, IP e की पावर आयोटा x। अब हमें क्या करना है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये भी अब हमारा e की पावर ax फाई एक्स टाइप का दिख रहा है। ये हमारा कौन सा मेथड है, मेथड 4। तो मेथड 4 में हम क्या करते थे, पुट करते थे d की जगह पर d प्लस a। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे आयोटा, तो अब हम यहाँ पर d की जगह पर रखते हैं d प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू x। अब IP e की पावर आयोटा x, e की पावर आयोटा x a प्लस b की होल, नहीं हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे इनवर्स बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो ये रहेगा आयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा d अपॉन आयोटा प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर और इनटू में x। ये हुआ। ठीक है, e की पावर आयोटा x और अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 1 प्लस डी, इसको भी चेंज कर लेते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा आयोटा डी अपॉन में -1। तो ये होगा हमारा, ऊपर ले आए तो 1 माइनस आयोटा डी, भाई आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे, ये डी प्लस 1 अपॉन में आयोटा है। अगर हमने इसमें डी आयोटा है, ये है डी अपॉन आयोटा, इसमें ये था हमारा डी अपॉन आयोटा, हमने क्या किया इसमें आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आयोटा डी अपॉन में -1 आई स्क्वायर -1 और +1 हमारे साथ, तो 1 माइनस आयोटा डी हो जाएगा। ये होगा, वही चीज हमने वहां पर लिखी हुई है।
ठीक, तो ये पावर कितनी है 2, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी और ब्रैकेट में हमारा क्या चल रहा है, x चल रहा है। अब हमें क्या करना है, माइनस लेना है, माइनस आयोटा x। अब क्या करना है, 1 माइनस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन करना है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, सेम इस तरीके से चलेगी। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डी प्लस 3 आयोटा डी का स्क्वायर प्लस जेड डैश और इनटू में x। अब हमें कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, x की पावर 1 है तो हमें सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब ये सारी पावर क्या हो जाएंगी हमारी, ये सारे फंक्शन 0 हो जाएंगे। तो हमें कितना कंसीडर करके चलना है, आईपीओ आयोटा x, हमें ये लेके चलना है 1 प्लस 2 आयोटा डी ब्रैकेट में x। x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा x प्लस 2 आयोटा डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब देखो माइनस e की पावर आयोटा x cos x प्लस आयोटा साइन x, ये हुआ। और ये क्या हुआ, x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 तो प्लस 2 आयोटा। अब क्या करते हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो माइनस बाहर रखा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, x cos x प्लस आयोटा 2 cos x प्लस आयोटा x साइन x प्लस आई स्क्वायर -1 तो माइनस के 2 साइन x, और हमारा माइनस तो बाहर लग ही रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा भाई, इमेजिनरी पार्ट ये हुआ और ये हुआ, ये हमारा नहीं था, ठीक है, हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो ये हुआ माइनस के 2 cos x प्लस x साइन x, ये आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब इस इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, जहां हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसकी जगह पर रख देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कौन सी इक्वेशन मानी थी हमने, यहां इसमें कैपिटल P में e की पावर x, क्या था, e की पावर x अपॉन e की पावर x अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x, ये था हमारा P। पुट करते हैं तो e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, माइनस बाहर रखा 2 cos x प्लस x साइन x, 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 ठीक है। तो ये आ गया हमारा पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। या तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चाहिए पी आई, तो आ गया, हमने सी एफ भी निकाल लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब देखो y इज इक्वल टू सी एफ क्या है हमारा, सी एफ था हमारा C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x, C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x, और पी आई है हमारा माइनस में माइनस e की पावर x 2 cos x प्लस x साइन x, यह
हम इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे c1 प्लस एक्स c2 माइनस 2 cos x प्लस एक्स साइन एक्स, और यही हमारा क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन। यह है हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपको मेथड 6 अप्लाई करना आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 8 e की पावर 2x 8 e की पावर 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस वाई ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन 2x। ये हमारा ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका CF फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका CF फाइंड करते हैं। CF m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू, पहले रूट्स फाइंड करते हैं, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो रूट्स है m इज इक्वल टू 2,2। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो CF क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 e की पावर 2x। ये आ गया हमारा CF। अब हमें क्या करना है, CF तो आ गया, अब हमें निकालना है इसका PI। PI सेम 1 अपॉन FD डी स्क्वायर 4d प्लस 4, ये हुआ 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू में QX। QX क्या है हमारा 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x साइन, ये 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन 2x। अब हम क्या करते हैं, 8 हमारा क्या कांस्टेंट है, e की पावर, अब हम इसे क्या करते हैं, e की पावर ax इंटू 5x टाइप का बना लेते हैं, e की पावर 2x एज इट इज अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और इंटू में हमारा क्या होगा 8 एक्स स्क्वायर साइन 2x, यही होगा एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब हमें क्या करना है, ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये बना हमारा e की पावर ax इंटू में 5x टाइप। अब ये किसका मेथड 4 अप्लाई करना है, पुट करना है d की जगह पर क्या d प्लस a। तो हम करते हैं, e की पावर 2x अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर, d माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हाँ, ब्रैकेट में क्या होगा, ये अब इसको ऐसे रखते हैं 8 एक्स स्क्वायर साइन 2x बाय मेथड 4। तो पुट करेंगे d की जगह पर हम d प्लस 2, क्यों, a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो e की पावर 2x, ये हम p निकाल लेना, p चल रहा है हमारा, e की पावर 2x, d की जगह पर रखा है d प्लस 2 और ब्रैकेट में 8 एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये है हमारा, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पी आई क्या हुआ
e की पावर 2x 8x स्क्वायर साइन 2x अपॉन में d स्क्वायर। ये हुआ। अब देखो अगर हम इसको e की पावर 2x और 8 को बाहर रखते हैं तो ये हुआ हमारा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2x टाइप का। और ये हमारा किस मेथड का दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है e की पावर सॉरी x की पावर n इंटू साइन ax टाइप का। ये हमारा मेथड 6 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेथड 6 अप्लाई करेंगे और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया इससे पहले उसी की तरह p इज इक्वल्स टू 8 e की पावर, क्या है हमारी इक्वेशन, p इज इक्वल्स टू 8 e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये है हमारी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। नाउ वी टेक, अब हमें क्या करना है, ये पार्ट लेना है 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाला। 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x टाइप का। अब देखो साइन एक्स कौन सा पार्ट है, साइन एक्स हमारा यूलर फंक्शन में e की पावर आयोटा ax cos ax प्लस आयोटा साइन ax। साइन ax कौन सा पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजनरी पार्ट। तो हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजनरी। तो हमें क्या लेके चलना है, इमेजनरी पार्ट लेके चलना है। तो हम ले लेते हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या होगा हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ आयोटा ए एक्स टाइप। अब ए क्या है यहाँ पे भाई, ए हमारा 2 है तो आयोटा 2x इमेजनरी पार्ट ऑफ आयोटा 2x अपॉन एफ डी। डी कितना है, एफ डी कितना है, डी स्क्वायर और इनटू में x की पावर n, x की पावर n कितनी है 2। ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इमेजनरी पार्ट निकालना है इसका। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं आईपी। देखो अब ये भी हमारा e की पावर ax इंटू 5x टाइप का बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे a की जगह पर क्या है, आयोटा 2। तो पुट करते हैं हम यहाँ पे d की जगह पर d प्लस ए होता है और a की वैल्यू है आयोटा 2 आयोटा। तो ये रखेंगे हम। तो ये हुआ e की पावर आयोटा 2x अपॉन d प्लस 2i का होल स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर। ये हुआ हमारा आयोटा p। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनवर्स बनाना है इसका। अब इनवर्स बनाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम मेथड 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है हमें x की पावर n वाला, मतलब इनवर्स बनाना है। इनवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2i को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, e की पावर आयोटा 2x 2i को कॉमन निकाल दे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में d अपॉन 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर। ये बचा e की पावर आयोटा 2x अपॉन में 2i का होल स्क्वायर d अपॉन में 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो e की पावर आयोटा 2x अपॉन में 4 i स्क्वायर होगा तो ये जाएगा -4 भाई, यही आएगा। अब इसको ऊपर ले आते हैं
इसको भी हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के आयोटा डी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डी अपॉन 2 की पावर -2 इंटू एक्स, ये होगा आई से मल्टीप्लाई करी तो हो गया हमारा माइनस के d/2 होगा और प्लस के 1, तो 1 माइनस आयोटा d/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंशन करना, 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x, ये है। तो हम कर लेते हैं आई सी माइनस ई की पावर आयोटा 2x/4 इनवर्स, इसका ओपन किया तो क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर होगा ना, तो आयोटा d/2 का स्क्वायर प्लस z डैश इस तरीके से चलेगा और x की पावर 2। अब देखो x स्क्वायर है तो हमारा d है, एक और टर्म ले लेते हैं, फोर आयोटा डी का स्क्वायर की पावर 3 प्लस z डैश, और हमारा चल रहा है x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, आईपीओ माइनस ई की पावर आयोटा 2x अपॉन 4। अब हमारे कितनी पावर है, x की पावर 2 है, तो मतलब हमें कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये वाला भी फंक्शन होगा, ये वाला भी, ये क्या बन जाएगा d³ बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आगे की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ कंसिडर करना है ये वाला पार्ट, इतना। तो हम ले लेते हैं 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आयोटा d प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर चलो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा पी, देखो ये हुआ हमारा माइनस के आयोटा 2x अपॉन 4, इस एक्स स्क्वायर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 तो 3/4 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आया e की पावर आयोटा 2x/4, क्या बचा है एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, आयोटा तो ऐसी है 2x और -3/4, दो बार डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x, सेकेंड टाइम करेंगे तो 2, तो ये आएगा सिंगल 2। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आई पी क्या आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा की पावर 2x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर -3/2 ये हुआ, और प्लस आयोटा 2x, ये हुआ हमारा आईपी। ये किसकी वैल्यू आई थी, जो हमने ये वाला पार्ट लिया था ना, ये वाला पार्ट, हाँ ये तो लिया था, ये पार्ट लिया था हमने, इसकी वैल्यू आई हमारी ये। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अब नहीं, अभी कहां से, अभी तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, पहले क्या करते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर आयोटा x माइनस ई की पावर आयोटा 2x/4 ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस आयोटा 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा 2x। ब्रैकेट ये था ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, -1/4 ऐसे रखा, cos x प्लस आयोटा और साइन इसमें 2 है तो साइन 2x, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, ये आया। और ये हमारा ब्रैकेट में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और फिर प्लस आयोटा 2x, ये चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, अगर हमने इमेजिनरी पार्ट चाहिए, अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो ये हमारा रियल पार्ट आएगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये आएगा हमारा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 1/4 ऐसे ही रखा तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 कॉस 2x प्लस आयोटा 2x कॉस 2x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन 2x, आई स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस 2x साइन 2x, ये बना हमारा। अब हमें क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट देखो कौन कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ये हमारा था, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है और फिर इसके बाद ये, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी पार्ट है क्या, इमेजिनरी पार्ट एक तो ये है हमारा और एक हमारा ये पार्ट है, और इसके साथ हमारा माइनस के 1/4 भी चल रहा है। तो देखो क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारा माइनस के 2x/4 कॉस 2x और माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन 2x, ये आएगा हमारा आईपी। इसे सिंपल कर लेते थोड़ा सा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के x/2 कॉस 2x, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3/2, और जब इसके अंदर माइनस की, इस वाले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, और इस 4 की करेंगे तो 3 माइनस 2x स्क्वायर बाय, ये होगा तुम्हारा 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 8 साइन 2, ये होगा हमारा भाई, ये होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अब हम ऐसा करते हैं, इस 8 की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, या चलो छोड़ो इतना ही रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट हुआ ये हमारा। अगर हम इसे और थोड़ा सा सोल्व करें तो ये होगा हमारा 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x बाय 8 और माइनस के x, एलसीएम लिया तो ये रहेगा 4x cos 2x, इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमने कहां आनी थी इक्वेशन फर्स्ट, 8e की पावर x, 8e की पावर x अपॉन 1
तो जो हमारा p था 8 e की पावर x अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, 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 ये था हमारा। अब हमें क्या करना था, 8 e की पावर 2x, इसकी वैल्यू रखनी थी उठाकर, यहाँ पे क्या थी वैल्यू, 3 माइनस 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन 2x, 3 माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट में साइन 2x माइनस 4x cos 2x, 4x cos 2x और अपॉन में 8। क्या होगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक फंक्शन क्या बना, e की पावर 2x 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos 2, ये हुआ हमारा PI। PI आ गया हमारा ये। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। देन जनरल सॉल्यूशन इज, इसका जनरल सॉल्यूशन है क्या, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ क्या था हमारा, रूट्स कैसे थे हमारे, शायद रियल थे, c1 प्लस एक्स c2 e की पावर 2x, c1 प्लस एक्स c2 e की पावर 2x, और पी क्या है हमारा, e की पावर 2x ब्रैकेट में 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos 2x, ये था, ये आ गया हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, हमने इसमें 2 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ गया, ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और नहीं ये तो हमारा सेकंड है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम इसी टाइप का ही था, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो हमने मेथड 6 के कितने क्वेश्चंस किए, मेथड 6 के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। मेथड 6 के हमने कितने क्वेश्चन किए, मेथड 6 के हमने 4 क्वेश्चन किए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा सिर्फ इसमें क्या बचा, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अब हमारा सिर्फ इसमें एक मेथड बचा है, पर मेथड 7, वो भी हमारा क्या है, वो भी इसी तरीके का है, वो भी लेंथी प्रोसेस में ही है, वो भी हमारा मेथड 6 की तरह ही है, स्पेशल केस ही है उसका भी। तो ऐसा करते हैं, हम इस क्लास में मेथड 6 को, मेथड 7 को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेथड 7 की तरफ। अब मेथड 7 है क्या, अब हमारे क्या है, मेथड 7, ये भी हमारा क्या है, एक स्पेशल मेथड है, अपने आप में क्या है, स्पेशल मेथड है। अब मेथड 6 में क्या था कि अगर हमारा क्यू एक्स किस टाइप का है, एक्स की पावर एन कॉस ए एक्स टाइप का, या फिर एक्स की पावर एन साइन ए एक्स टाइप का, ठीक है, हमारा इस टाइप का था, किसमें, मेथड 6 में। अब हम कब पढ़ रहे हैं, मेथड 7, तो इसमें इफ क्यू एक्स हमारा किस टाइप का हो, अगर हमारा क्यू एक्स टेन ए एक्स, टेन ए एक्स टाइप, या फिर सेक ए एक्स टाइप, सेक ए एक्स टाइप, कोसेक ए एक्स टाइप, और या फिर हमारा
कॉट AX टाइप का हो या कोई भी हमारा अदर फंक्शन हो। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हमारा पीआई किस तरीके से होगा, देन पीआई, हमारा पीआई किस तरीके से होगा। अब हमें इसमें पीआई निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल है इसमें, तो वो हमें पहले इस रूल को देखते हैं कि हमारा वो रूल है क्या। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है एफ डी को इनटू लीनियर फैक्टर में। कन्वर्ट करना है किसको, एफ डी को, किसमें, लीनियर फैक्टर में। तो लिखते हैं कन्वर्ट एफ डी इंटू लीनियर फैक्टर। अब इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। इस क्लास में मेथड 7 को अप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मेथड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या। तो देन पी आई, पहले से पहले हम रूल पढ़ते हैं कि हमारा रूल होगा क्या। रूल, इसमें रूल देखते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एफ डी को किसमें, लीनियर फैक्टर। कन्वर्ट एफ डी इंटू लीनियर फैक्टर। क्या करते हैं, एफ डी, जो भी हमारा एफ डी दिया हुआ होगा उसको क्या करना है, हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। किस मेथड से, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, एफ डी को कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर फैक्टर में, किसकी मदद से, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। एज किसकी तरह, डी माइनस अल्फा या फिर डी प्लस अल्फा। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, इससे पहले लीनियर फैक्टर में हमने चेंज कर लिया, अब हमें किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करना है। इस मेथड को अप्लाई करने के से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर में अब हमने चेंज कर लिया। लीनियर फैक्टर में चेंज करने के बाद दो फॉर्मूले और हैं, उनको भी हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हमारा फॉर्मूला फर्स्ट है क्या, 1 डी माइनस अल्फा, क्यू एक्स टाइप का है। किस टाइप का है, 1 डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स टाइप। तो इसको क्या होगा, ई की पावर अल्फा एक्स। देखो अगर हमारा 1 डी माइनस अल्फा और इंटू क्यू एक्स है, तो ये होगा ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। क्या, ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डीएक्स। इस टाइप का अगर हमारा क्या हो, 1 डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ई की पावर अल्फा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमारा 1 डी प्लस अल्फा टाइप का है, इसका 1 डी प्लस अल्फा इंटू क्यू एक्स टाइप का, तो यहां पर क्या होगा, ई की पावर अल्फा प्लस में, तो हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स और इंटू में हमारा डी एक्स। इस टाइप का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का फंक्शन है 1 डी प्लस अल्फा इंटू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इस क्लास में हमने क्या सीखा भाई, हमने मेथड 7 भी हमने देख लिया। क्या है मेथड 7, क्यू एक्स इज इक्वल, अगर हमारा क्यू एक्स किस टाइप का है, tan x टाइप का है, sec x टाइप का है, या फिर हमारा cos ax टाइप का है, या cot ax टाइप का, या अदर फंक्शन टाइप का है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो हमारा फैक्टर मतलब एफ डी दिया हुआ होगा, क्या होगा, जो हमारा एफ डी गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है किस मेथड से, उसे हमें कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमें इस तरीके से हमें क्या होगा, ये फैक्टर मिलेंगे। फिर हमें क्या करना है, दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे,
यूज करेंगे। अब हमें देखो इतना तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखो वैसे तो आना चाहिए सभी को कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए अगर हमारा कोई, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो अगर हम इसके फैक्टर किए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 होगा, x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लिया और x माइनस 1। तो मतलब ये जो कुछ फैक्टर हुए कुछ इस तरीके से हुए, मतलब जो लीनियर फैक्टर आए इसी के बेस पे बता देती हूँ। d माइनस 2 d माइनस 1 के टाइप का है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते किस तरीके से, फैक्टर कैसे है, लीनियर है, लीनियर है तो हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट लेने दो, a अपॉन d माइनस 2, फिर a अपॉन d माइनस 2 प्लस b d माइनस 1 टाइप। अब देखो अब हमें क्या करना है, पुट करना है, क्या करना है, पुट। अब हम इसको लेते हैं, d माइनस 2 को इक्वेट करना है 0 से, तो d की वैल्यू क्या मिली 2। अब इस d की वैल्यू 2 को अब हमें इस फंक्शन में रखना। अब देखो अब उसमें नहीं रखना है जहां पर इसको, इस वैल्यू को 0 बना दे। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 2 तो ये 0 बन जाएगा, तो सिर्फ हमें रखना है इस टर्म में। अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं d की वैल्यू यहां से निकाली 2i, तो उसमें नहीं रखना जो वैल्यू इसको 0 बना दे, बाकी सभी में रखना है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, d की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 ये थी, तो a की वैल्यू क्या आई हमारी 1, ये आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। हमारा फैक्टर क्या था, d माइनस 2 और हमारा d प्लस 1, तो हमने रखा था a d माइनस 2 और प्लस b d प्लस 1, हमने ये रखा था। हमने किया था ये पुट d बराबर d माइनस 2 बराबर 0, तो d की वैल्यू मिली थी 2। हमने इसको क्या किया था, इस इक्वेशन में रखा था, तो 1 अपॉन, तो ये तो फंक्शन हमारा 0 बन रहा था, सिर्फ हमें ये पार्ट लेना था, तो 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन 3। हमने पीछे गलत कर दिया शायद, अच्छा d माइनस 2 d माइनस 2 d माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, d माइनस 2 d माइनस 1 फैक्टर थे, d माइनस 2 d माइनस 1 फैक्टर थे, ये हुआ हमारा। तो ये हमारे a की वैल्यू क्या आई थी, यहां से a की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में 2 माइनस 1, मतलब a की वैल्यू थी हमारी 1। अब b की वैल्यू देखते हैं, तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो d की वैल्यू क्या आई यहाँ से माइनस के 1 आई, d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अगर हम इसमें रखेंगे d की वैल्यू, d की वैल्यू थी हमारी d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आई थी 1। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पर रखते हैं, जहां वहां पर नहीं रखना है जहां पर ये फंक्शन 0 बना दे, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 1 माइनस 2, तो b आया हमारा माइनस के 1। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हमने क्या किया, इस क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी सीख लिया कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है, इसको हम अब आगे अब हम इसे आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, मेथड 6 की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।